ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा धर्म शास्त्र और न्याय शास्त्र। आइए इस पे विचार करते हैं कि धर्म शास्त्र किसे कहते हैं और न्याय शास्त्र किसे कहते हैं। इसे समझने से पहले हम मूल रूप से एक बात समझ लेते हैं कि संसार में आज लगभग धर्म के नाम पर 300 संप्रदाय चल रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से आप 5 से 6 धर्मों के नाम जानते हैं। पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है सिख, चौथा है ईसाई, पांचवा है जैन, छठा है बौद्ध, पारसी, यहूदी। ये मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 धर्मों के नाम आप जानते हैं। इसमें भी मुख्य रूप से पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ईसाई और चौथा यहूदी। इन 4 मान्यताओं का मानना है कि जो इनके पास धर्म की पुस्तक है वह ईश्वर से प्राप्त हुई है। इसलिए हिंदू समाज का मानना है जो उनके पास शास्त्र है वह गीता है, मुस्लिम के पास कुरान, ईसाई के पास बाइबल और यहूदियों के पास तौरात। गीता, कुरान, बाइबल और तौरात ये 4 प्रकार की पुस्तक है। तो इन सबका मानना है कि ये सब हमारा धर्म शास्त्र है, इसलिए वह इनको ही धर्म शास्त्र मानते हैं। आइए इस पे विचार करते हैं, क्या ये धर्म शास्त्र है? पहला, गीता, कुरान, बाइबल और तौरात। इसकी आयु की बात करते हैं। जब हम इनकी आयु की बात करते हैं तो लगभग 3300 साल पुरानी तौरात बुक है, 2000 साल पुरानी बाइबल है, 1400 साल पुरानी कुरान है और 5000 वर्ष पुरानी भगवत गीता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ये मनुष्य का धर्म ग्रंथ है तो इससे ये सिद्ध होता है जो 5000 साल पहले से मनुष्य थे, क्या वह बिना धर्म ग्रंथ के जीवन व्यतीत करते थे? यदि वह बिना धर्म ग्रंथ के जीवन व्यतीत करते थे तो वह उनका न्याय कैसे होगा? जो ईश्वर बाद में धर्म ग्रंथ दे रहा है तो जो पहले मनुष्य पैदा हुए हैं फिर उनको किसके अनुसार धर्म अधर्म माना जाएगा? इसलिए पहले सिद्धांत पे गीता, कुरान और बाइबल फेल हो जाती है कि यह मनुष्य का धर्म शास्त्र नहीं है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मनुष्य के साथ साथ नहीं होती है। दूसरी दूसरी बात करते हैं उसके काल की। काल की अर्थात कि जो गीता है क्या वह काल पे सही उतरती है? जो कुरान है क्या वह काल पे सही उतरती है? जो बाइबल है क्या वह काल पे सही उतरती है? और जो तौरात है क्या वह काल पे सही उतरती है? काल कहते हैं समय को। समय का अर्थ होता है क्या वह ऐतिहासिक ग्रंथ तो नहीं है? ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थात कि गीता जो है यदि वह सभी मनुष्य जाति का धर्म ग्रंथ है तो वह किसी व्यक्ति विशेष से क्यों जुड़ा हुआ है? गीता को यदि हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है, जिसमें एक आदि श्लोक युधिष्ठिर आदि के बीच में भी होता है। इसलिए जो 5000 साल पहले समस्याएं थी वह उन व्यक्तियों के बीच में चल रही थी जिसके कारण वह महाभारत युद्ध चल रहा था। दूसरा है कुरान। कुरान को जब आप पढ़ते हैं तो समझ आता है कुरान की बहुत सी आयतें हैं जो उनके पैगंबर मोहम्मद को लेकर है। यदि पैगंबर मोहम्मद के जीवन की आयतें आज किसी काम की नहीं है, लेकिन वह उसमें फिर भी है।
तो इसका अर्थ ये होता है ना ये कुरान कालज्य है और ना ही भगवत गीता कालज्य है। तीसरा आता है बाइबल। बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो भी आपको समझ आता है कि वह एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में है। फिर चौथा आता है तौरात। तौरात भी एक प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में होता है। इसलिए जो ग्रंथ ऐतिहासिक रूप में होता है वह सभी मनुष्य का धर्म ग्रंथ नहीं होता, क्योंकि वह किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ा होता है, जिससे वह अन्य किसी का धर्म ग्रंथ सिद्ध नहीं होता। इसलिए यह काल पर भी सही सिद्ध नहीं होते। तीसरा आता है भाषा। गीता की भाषा है संस्कृत, कुरान की भाषा है अरबी, बाइबल की भाषा है हिब्रू और तौरात की भाषा है ओल्ड हिब्रू। मतलब ये हिब्रू भाषा में आई है और ये अरबी में और ये संस्कृत में। यदि बात की जाए भाषा की, तो इसका संबंध मुख्य रूप से बताया गया है यहूदियों से, इसका संबंध बताया गया है मुख्य रूप से ईसाइयों से, अरबी का मुख्य रूप से भाषा बताई गई है मुसलमानों की, और संस्कृत भाषा मुख्य रूप से बताई गई है ऋषि मुनियों की। इसलिए यदि बात की जाए कि इनमें से कौन सा धर्मशास्त्र है जो ईश्वर के द्वारा उपदेश किया गया है, तो वह ना ही संस्कृत भाषा में है, ना ही अरबी भाषा में है, ना ही हिब्रू में और ना ही अन्य भाषा में। इसलिए भाषा के सामने भी वह धर्म ग्रंथ सिद्ध नहीं होते हैं। अब बात करते हैं न्याय की। न्याय किसे कहते हैं? जो पक्षपात रहित हो। जब आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय का अर्थ होता है कि मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी कर्म, वह कभी भी, जो पुण्य कर्म होता है वह फल के प्राप्त करने योग्य होता है, और जो पाप कर्म होता है वह पाप का फल प्राप्त करता है। वह किसी भी लालच में आकर क्षमा करने योग्य नहीं होता। इसलिए न्याय कहता है यदि मनुष्य ने कोई अपराध किया है तो गीता में जो ईश्वर बताया गया है वह उसके पापों को, अपराधों को माफ नहीं कर सकता। वैसे ही जो कुरान में अल्लाह बताया गया है वह मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता। जो बाइबल में अल्लाह ईश्वर बताया गया है वह मनुष्य के अपराधों को पाप क्षमा नहीं कर सकता। जो तौरात में ईश्वर बताया गया है वह मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता। वह क्षमा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पहला व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति के साथ अपराध कर्म करता है तो वह, यदि इसके अपराध कर्म को यह सब क्षमा कर देंगे तो वह दूसरे वाले की दृष्टि में अन्यायकारी हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर अन्यायकारी नहीं होता, इसलिए वह अन्याय का उपदेश कभी नहीं करता। इसलिए ईश्वर के ग्रंथ में अपराधों की कोई क्षमा नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि ईश्वर की शरण में जाने से मनुष्य के सभी अपराध छूट जाते हैं, तो वह मिथ्या प्रचार करते हैं। अब बात करते हैं हम धर्मशास्त्र की। जब हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो संसार का एकमात्र धर्म ग्रंथ है, उसका नाम है वेद। वेद की भाषा है प्राकृत, अर्थात अपौरुषीय होने से वेद की भाषा प्राकृतिक है, जो कि आत्मा और परमात्मा की मूल भाषा है, यानी कि स्वाभाविक भाषा है, जिसके कारण उसे प्राकृतिक कहा जाता है। स्वाभाविक स्वाभाविक है आत्मा और परमात्मा की। मुख्य रूप से यह भाषा केवल
आत्मावान व्यक्ति को ही समझ आ सकती है। मनुष्य इसे पढ़ने का प्रयास अवश्य कर सकता है, लेकिन यदि कोई आत्मावान व्यक्ति नहीं होगा तो वह इस भाषा को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएगा। दूसरा आता है वेद का उपदेश। वेद का उपदेश, वेद उपदेश सृष्टि आदि काल, अर्थात जब ये संसार बनाया गया था तभी मनुष्य के उत्तम जीवन जीने के लिए वेद का उपदेश किया गया था, ताकि मनुष्य एक जीवन जी सके और अपनी कलाओं को सीख सके। इसलिए पहला उसकी भाषा, दूसरा उसके नियम, तीसरा उसका काल और चौथा कि वह किसी भी मनुष्य का ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, जिसके अंदर किसी भी मनुष्य का इतिहास नहीं है और अन्य व्यक्ति का इतिहास नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य के इतिहास से पहले का है, इसलिए उसमें मनुष्य का इतिहास नहीं हो सकता। उसी को ही धर्मशास्त्र कहते हैं। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं धर्मशास्त्र को और मनुस्मृति के न्याय शास्त्र को। जब हमने कहा है कि वेद धर्मशास्त्र होता है, तो इसका अर्थ होता है कि मनुष्य जो भी निर्णय करता है वह धर्मशास्त्र से करता है। किंतु समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि धर्मशास्त्र मनुस्मृति कहलाती है, जबकि ऐसा भाषण करना बिल्कुल ही मिथ्या है, झूठा है। जबकि संसार का जो धर्मशास्त्र है वह वेद है, क्योंकि वेद एक ईश्वरीय ग्रंथ है और मनुस्मृति एक मनुष्य का लिखा हुआ, ऋषि का लिखा हुआ ग्रंथ है। इसलिए वेद के आधार पर ही मानवता के नीति नियम कायदों को निर्धारित किया गया है। वेद के आधार पर ही मनुष्य का धर्म और अधर्म निर्धारित किया गया है। वेद के आधार पर ही मनुष्य को सत्य असत्य की परीक्षा के लिए बताया गया है। वेद के आधार पर ही मनुष्य को न्याय और अन्याय में भेद पता चलता है। वेद के आधार पर ही मनुष्य को उचित और अनुचित में अंतर समझ आता है। वेद के आधार पर ही मनुष्य को भक्ष्य और अभक्ष्य विषय समझ आते हैं। वेद के आधार पर ही मनुष्य को विधि और निषेध आज्ञाएं समझ आती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मनुष्य दो प्रकार के कर्म करता है, पहला होता है पुण्य कर्म, दूसरा होता है पाप कर्म। उसी प्रकार मनुष्य दो प्रकार के कार्य और करता है, जिसे कहते हैं परोपकार कर्म, दूसरा कहते हैं अपराध कर्म। पुण्य कर्म और पाप कर्म यह मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए मनुष्य को पुण्य कर्म और पाप कर्म का निजी फल मिलता है, किंतु मनुष्य जो परोपकार के कार्य करता है और जो अपराध के कर्म करता है वह सामाजिक होते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि वेद हमारा धर्म शास्त्र है, तो वेद में जो विधि की गई है वह आज्ञाएं पालन करने से मनुष्य पुण्य कर्म करता है और उसका उल्लंघन करने से मनुष्य पाप कर्म करता है। उसी प्रकार जो आज्ञाएं वेद में निषेध की गई है, यदि वह फिर भी करता है तो वह अपराध कर्म कहलाता है, और उसकी आज्ञा का पालन करता है तो वह परोपकार का कर्म कहलाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हमने मनुस्मृति को धर्मशास्त्र मान लिया है, जबकि हमारे को वेद को धर्मशास्त्र मानना था। जबकि मनुस्मृति भी कहती है
कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद ही मनुष्य का धर्म ग्रंथ है, जो नीति नियम, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, भक्ष्य अभक्ष्य, विधि और निषेध का निर्धारित करता है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने वेद में मनुष्य को मानव मात्र के लिए बताया है। फिर हम बात करते हैं मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति मुख्य रूप से है वह न्याय शास्त्र है। वह न्याय शास्त्र है। वह न्याय करेगा किस चीज का, कि जो यहाँ पर नीति और नियम बताए हैं वह उसमें तुलनात्मक तुलनात्मक समीक्षा करेगा कि कौन व्यक्ति नीति का पालन कर रहा है और कौन नियम के अनुसार चल रहा है, कौन धर्म कर रहा है और कौन अधर्म कर रहा है, कौन सत्यवादी है और कौन असत्यवादी है, कौन न्यायकारी है कौन अन्यायकारी है, कौन उचित कर रहा है कौन अनुचित कर रहा है, कौन भक्ष्य कर रहा है कौन अभक्ष्य कर रहा है, कौन विधि का पालन कर रहा है और कौन निषेध की गई आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है। अर्थात मनुस्मृति वेद के आधार पर ही यह सब निर्णय करेगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि मनुस्मृति मनुष्य का संविधान है, तो ये बात झूठी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि संविधान होता है जो मनुष्य के नीति नियम बनाता है, विधि नियम बनाता है, निषेध नियम बनाता है। ये मनुस्मृति है न्याय शास्त्र, क्योंकि यह दंड को धारण करती है, अर्थात दंड कहते हैं न्याय को। जो लोग वेद के आधार पर धर्म अधर्म का निर्णय करते हैं वह बिल्कुल ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य मनुस्मृति के आधार पर धर्म और अधर्म का निर्णय करते हैं वह धीरे धीरे भटक जाते हैं, क्योंकि वह मनुस्मृति से आगे की कल्पना नहीं कर सकते। इसका कारण क्या होता है, वेद है वो है ईश्वरीय ग्रंथ, मनुस्मृति है ऋषिकृत ग्रंथ। ऋषियों को ऋषियों को उसी चीजों की अनुमति दी गई है जो वेद आदि शास्त्रों में लिखा हुआ है। कोई भी ऋषि मुनि अपने अनुसार समाज के नीति नियम कायदे नहीं बना सकता। इसलिए जब हम कहते हैं महर्षि मनु ने मनुस्मृति की रचना की है मानव समाज के लिए, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मनुस्मृति में जो नीति नियम बताए गए हैं, दंड संहिता बनाई गई है, उसका आधार क्या है, उसकी नींव क्या है, उसकी जड़ क्या है। उसकी जड़ है वेद। इसलिए मनुस्मृति एक न्याय शास्त्र है और वेद एक धर्म शास्त्र है। इसलिए जब कोई आपसे पूछे कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो आपको बिना संकोच किए बोलना है कि हमारा धर्म शास्त्र है वह वेद है और न्याय संहिता मनुस्मृति है। ये जो दो वेद है इनको आपको समझना पड़ेगा कि जो दो वेद है इसका आधार क्या है। पहला है नीति नियम कायदे और दूसरा है सामाजिक न्याय संहिता। जब आप इन दोनों में अंतर समझ जाते हैं तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि वेद ईश्वरीय कृत होने से धर्म शास्त्र है और मनुस्मृति ऋषिकृत होने से न्याय शास्त्र है। मनुस्मृति वेद के विपरीत नहीं हो सकती, क्योंकि
मनुस्मृति लिखने वाले महर्षि का नाम है महर्षि मनु। महर्षि मनु भी उसी वेद के अधीन आते हैं जिसको वेद कहा जाता है। महर्षि मनु भी वेद से बाहर नहीं है। यदि संसार का कोई भी मनुष्य वेद आदि धर्म शास्त्र के बाहर आता है तो वह मुख्य रूप से अधर्मी हो जाता है। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि वेद ही मनुष्य का धर्म ग्रंथ है, जो नीति नियम कायदे धर्म अधर्म सत्य असत्य न्याय अन्याय उचित अनुचित भक्ष्य अभक्ष्य विधि और निषेध का पैमाना तय करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मनुस्मृति हमारा विधान है तो हम झूठ बोलते हैं। मनुस्मृति हमारा सामाजिक न्याय संहिता है, हमारा धर्म शास्त्र है वेद। इसलिए हमें वेद की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उसके बताए गए नीति नियम कायदों को समझना चाहिए और उसकी विशेष निषेध की गई आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि वह नीति नियम कायदे क्या है तो हमें सरलता से समझ लेना चाहिए। पहला, वेद कहता है नशाखोरी निषेध है, मांस भक्षण निषेध है, व्यभिचार निषेध है, पाखंडवाद निषेध है, चोरी निषेध है, डकैती निषेध है, बलात्कार निषेध है, हत्या निषेध है, छुआछूत निषेध है, छल कपट निषेध है। उसी प्रकार मूर्ति पूजा निषेध है, अग्नि पूजा निषेध है, प्रकृति पूजा निषेध है, मनुष्य की पूजा निषेध है। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो नीति नियम कायदे हमें निर्धारित किए गए हैं वेद में, उन सबको निषेध की गई आज्ञाओं को हम ना माने। इसलिए जब मनुष्य कहता है कि हम मनुस्मृति के अनुकूल चलेंगे तो मनुस्मृति कहती है तुम मेरे अनुकूल नहीं वेद के अनुकूल चलो, क्योंकि वेद ही धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाला है। इसलिए आशा करते हैं विषय आपको समझ आया होगा कि धर्म शास्त्र वेद न्याय शास्त्र मनु स्मृति है, लेकिन मनुस्मृति को वैदिक होना चाहिए, अर्थात वह वेद पे आधारित होनी चाहिए। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमस्ते।